हेलो दोस्तों, ट्रिपल सी क्या है, किस तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या उसमें ग्रेड सिस्टम होता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको पीडीएफ्स वगैरह हम इसमें भेज देंगे। जो भी पीडीएफ्स उसकी दी गई नाइलेट की तरफ से वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसमें अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप 8th में हैं या हाई स्कूल में है, 12th में या उससे किसी अदर क्लासेज में हैं, तो भी आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं। फीस व सर्टिफिकेट के अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो इसमें देखिए दिया गया है आपको 500 रुपीज़ आपको फ़ीस यहाँ पर एक बार में पे करनी होती है। जिसमें आप जो फ़ीस पे करेंगे वो फ़ीस आपकी एग्ज़ाम फ़ीस भी उसी में इंक्लूड होती है। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है 14 डेज़ बाद, जब आप एग्ज़ाम दे लेते हैं उसके 14 to 15 डेज़ में आपका सर्टिफिकेट आ जाता है, उसकी भी फ़ीस इसी में इंक्लूड होती है। तो बस 500 आपको एक बार नाइलेट को पे करने रहते हैं, जिसके बाद आप अपना एग्ज़ाम प्लस सर्टिफिकेट आप उसी से ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स के लिए, तो student.nilet.gov.in की साइट पर जाएंगे, वहाँ से आप एग्ज़ाम अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं सारी चीज़ें, देखिए एग्ज़ाम कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए देखिए बताया गया है यहाँ पर। सबसे पहले आपको यहाँ पे नाइलेट की साइट पर जाना है। नाइलेट की जैसे ही साइट पे आप पहुँचेंगे, वहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके पास सबसे पहले इंटरफेस आएगा, जिसमें आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से एग्ज़ाम्स आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ट्रिपल सी हो गया, ओ लेवल हो गया, सारे एग्ज़ाम्स आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जिसमें से आप कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट इस वाले सेक्शन में आ जाएंगे। इस पर क्लिक कर देंगे, इस लिंक के ऊपर, जिससे ट्रिपल सी के लिए आप एग्ज़ाम अप्लाई कर पाएंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके पास में आएगा। आप डिक्लेरेशन बॉक्स पे क्लिक कर देंगे और एग्री एंड प्रोसीड करते हुए आप एग्ज़ाम अप्लाई कर पाएंगे। फिर आपको ये सारी डिटेल्स वगैरह फिल करनी रहेंगी। इसी के साथ में आपको जो फीस होती है वो भी सबमिट करनी होगी। देन आपका एग्ज़ाम अप्लाई हो जाएगा। इसी में अगर हम ट्रिपल सी के सिलेबस की बात करें कि क्या उसका सिलेबस रहता है, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें अगर सिलेबस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये आपका फर्स्ट चैप्टर होता है। इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें से बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इसके साथ में कंप्यूटर हिस्ट्री, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। चैप्टर 2 की अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर 2 में आपको इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी होती हैं। चैप्टर 3 की अगर हम लोग बात करें तो वर्ड प्रोसेसिंग से आपका चैप्टर 3 बनता है, जिसमें लिब्रे ऑफिस राइटर के क्वेश्चंस होते हैं, कौन से मेन्यूज़ होते हैं, क्या उसकी शॉर्ट कीज़ होती है, ये सारी चीज़ें चैप्टर 3 में आप पढ़ते हैं। चैप्टर 4 में आपको स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें क्या फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से कमांड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर 4 में पढ़नी होती हैं। चैप्टर 5 में अगर हम लोग देखें तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपको एक पढ़ना होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, जिसमें क्या टाइप्स हैं, क्या मेन्यूज़ हैं, क्या कमांड्स हैं, ये सारी चीज़ें उसमें भी आपको प्रिपेयर करनी होती हैं। उन्हीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चैप्टर 6 की अगर हम लोग बात करें तो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www, इंटरनेट और www से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। पॉपुलर वेब ब्राउजर्स इसमें पूछे जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। चैप्टर 7 की अगर हम लोग बात करें तो ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस, इनसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं चैप्टर 8 में डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस के बारे में पूछा जाता है, जिसमें OTP क्या होता है, QR क्या है, UPI क्या है, कब डेवलप की गई थी, AEPS, USD, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सारे क्वेश्चंस आपके चैप्टर 8 से आते हैं। चैप्टर 9 में ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी से पूछा जाता है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, क्यों नीड होती है साइबर सिक्योरिटी की, कैसे हम सिक्योर करेंगे अपने फ़ोन्स को, डिवाइसेस को, ये चैप्टर 9 में आप चीज़ें समझते हैं। वहीं चैप्टर 10 में ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम लोग समझते हैं। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी इसमें आप चीज़ें समझते हैं, जिसमें IoT क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आप लोग चैप्टर 10 में कंप्लीट करते हैं। ये डिटेल सिलेबस ट्रिपल सी का, जिसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर फर्स्ट चैप्टर रहता है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड चैप्टर है, वर्ड प्रोसेसिंग थर्ड चैप्टर होता है, स्प्रेडशीट आपका 4th चैप्टर है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस 5th चैप्टर है, 6 में इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www, 7 चैप्टर में ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज आता है। वहीं चैप्टर 8 में डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर 9 में ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी, वहीं चैप्टर 10 में ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जाता है। हम शेड्यूल्स की बात करें कि मान लीजिए अगर आपने ट्रिपल सी का एग्जाम अप्लाई किया तो आपका एग्जाम होगा कब, तो उसके बारे में देखिए बताया गया है यहाँ पे। अगर आपने जनवरी में एग्जाम के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपका जो एग्जाम होगा फरवरी में ना होकर के 1 मंथ का स्किप बीच में किया जाता है, फिर मार्च में आपका एग्जाम रहेगा। देन उसके
40 to 45 डेज में आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू कर दिया जाता है। मान लीजिए अगर आपने फरवरी में एग्ज़ाम फिल किया हुआ है तो मार्च में आपका एग्ज़ाम नहीं रहेगा, मार्च को स्किप कर दिया जाएगा, देन अप्रैल में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। ऐसे ही अगर आपने अक्टूबर में एग्ज़ाम फिल किया तो नवंबर में आपका एग्ज़ाम ना होकर के दिसंबर में फिर एग्ज़ाम होता है, और जिस मंथ एग्ज़ाम होता है उसी के 40 to 45 डेज में आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो इशू कर दिया जाता है। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आता है और क्या चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं वो देखिएगा। सबसे पहले इसमें अगर क्वेश्चंस की बात करें, टोटल 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने होते हैं, और जो उसमें मार्क्स दिए जाते हैं वो भी एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको दिया जाता है। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे MCQ बेस आपका क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें कुछ ट्रू फॉल्स भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, लेकिन उसमें फिक्स नहीं है कि कितने ट्रू फॉल्स रहेंगे या कितने MCQs रहेंगे, दोनों चीज़ें मिक्स होकर के उसमें पूछी जाती है। निगेटिव मार्किंग की बात करें, काफ़ी स्टूडेंट पूछा करते निगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, तो निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर से है कि अगर आपने 50% से कम मार्क्स गेन किए हुए हैं तो इसमें फेल है। ट्रिपल सी के ग्रेड सिस्टम में अगर आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से ग्रेडिंग दी जाती है ट्रिपल सी में, तो अगर आप 50 से कम मार्क्स पाते हैं, 50 से कम स्कोर करते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। वहीं 50 से 54 तक की अगर आपके परसेंटेज है तो आपको डी ग्रेड मिलता है। 55 से 64 तक की अगर आपका परसेंटेज रहता है तो आपको सी ग्रेड मिलता है। इसी में अगर 65 से 74 तक की आपको परसेंटेज स्कोर होता है तो वही बी ग्रेड आपको दिया जाता है। 75 से 84 तक की अगर आप परसेंटेज गेन करते हैं तो आपको ए ग्रेड मिलता है। अगर 84 से अबव आप पाते हैं, मान लीजिए 85 या उससे ज़्यादा, तो एस ग्रेड उस टाइम पे आपको मिल रहा होता है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे ट्रिपल सी के बारे में कि क्या क्वेश्चंस रहते हैं, क्या शेड्यूल है इसका, क्या यहाँ पे सिलेबस इसका रहता है। एग्ज़ाम आपको अप्लाई करना है तो जैसे कि हमने बताया, आप student.niled.gov.in वेबसाइट्स पे जाएंगे, वहाँ पे ट्रिपल सी के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी में हमने जैसे बताया हुआ है आपको कोई भी क्वालिफिकेशन इसमें रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। किसी भी अगर आप क्लास में हैं तो आप आसानी से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। जब आप एग्ज़ाम अप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए फेब में आपने एग्ज़ाम अप्लाई किया तो मार्च को स्किप करके अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा। यहीं आप आ जाएंगे student.niled.gov.in साइट पर आ जाएंगे, यहीं से आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दिया गया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद आप जिस भी सेंटर पे आपका एग्ज़ाम जाएगा वहाँ जाके एग्ज़ाम आप अपना कंडक्ट करेंगे। एग्ज़ाम होने के बाद 40 to 45 डेज़ के अंदर ही आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा वो इशू हो जाएगा, और व्यू रिजल्ट में आकर के यहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट भी देख पाएंगे। डिटेल में आपको इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका छूटा हुआ है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में ज़रूर से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।